रात को हम और ख़ासकर सफ़ेद कपड़ों में हमने बहुत वर्क किया वहाँ पे जाके, जो आम बंदे को पता नहीं था कि ये कौन बंदे हैं। ये पकड़ने के लिए भी हमें बिल्कुल किसी बंदे ने, कोई गवाह, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने हमारे साथ को ताउन किया। हमने अपनी एफ़र्ट, हमने अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ही उसको गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रणवीर भट्ट और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। थाना मुरादपुर के इलाके में एक माह पहले वारदात पेश आती है जिसमें मियाँ बीवी को बेदर्दी से चौक के चौराहे पर बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और इस अंधे कत्ल को ट्रेस करना नहायत ही मुश्किल था। हमारे साथ SHO अदनान मौजूद हैं और इनकी टीम मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया और कैसे इनको पता चला, और वो नौजवान बाद में उनकी अपनी फैमिली का मेंबर ही निकला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो नौजवान था और ये जो कत्ल हुआ है मियाँ बीवी का एक माह पहले, ये किस तरीके से हुआ और आपको क्या खबर मिली? ये चांद रात थी उस दिन और हमें एक इतला मिली 15 पे कि 2 मियाँ बीवी को फायर लग गए हैं। ठीक है। जो हम मौके पे पहुँचे और इनको हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें पता चला कि ये दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। उस वक्त तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर नज़र आई क्योंकि 2 इकट्ठे मर्डर, और उसमें फिर मेरी टीम और हमने वहीं से ही वर्क शुरू किया। और बाद में DPO साहब और DSP साहब भी मौके पे आए, जिन्होंने हमें बड़े सख्त अल्फाज में भी और कहा कि आपने पूरी कोशिश करके इसको ट्रेस करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा वक़ूआ हो चुका है। FIR दर्ज हुई। FIR में उन्होंने एक बंदे को नामज़द कर दिया जो औरत का भाई था। ठीक है। उस औरत के भाई को ही हमने ट्रेस किया सारा, लेकिन बाद में जो जैसे जैसे तफ्तीश आगे गई तो उसमें नए चीज़ें, नए कुछ वक़ूए ज़ाहिर होने शुरू हुए। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि जैसे नामज़द किया गया, ये जैसे बात इस केस को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए किया जा रहा था ताकि मुजरम तक ना पहुँचा जा सके। ये इसीलिए उन्होंने मतलब एक कर दिया ना कि बंदा नामज़द, ताकि एक सारा पुलिस को भी गुमराह किया जाए, सबको गुमराह किया जाए। और उसी में फिर मैंने और मेरी टीम ने पूरी एफर्ट की। हम सफ़ेद कपड़ों में रात को लेट तक मुख्तलिफ़ जगह पे जाते और असल हक़ाइक़ को सामने लाने की पूरी हमने कोशिश की। उसी दौरान हमें कुछ क्लू ऐसे मिले, कुछ सुराग मिले कि हमें पता चला कि इसमें वक़ूआ कुछ और तर्ज का, और किसने ये सारा वक़ूआ किया वो कोई और है। ठीक है। फिर हम उसी की ट्रेसिंग के पीछे लगे रहे। मैंने और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत की और फिर उसी मेहनत का रिज़ल्ट है कि हमने वो असल कातिल जो है उसको पकड़ा। और उसके पकड़ने के लिए भी हमें बिल्कुल किसी बंदे ने, कोई गवाह, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने हमारे साथ को ताउन किया। हमने अपनी एफ़र्ट, हमने अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ही उसको गिरफ़्तार किया। ठीक है। जिसने बाद में सारा खुद बयान किया कि कैसे कैसे मैंने इसको, सका भतीजा है जो इसी पैसे की लालच की वजह से, ठीक है, इसने उसको दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ उन्होंने रकम इसके तो पास रखवाई हुई थी जो उसको लालच था और इसने टोटल इसकी प्लानिंग की। कोई बात ये बिल्कुल जनवरी इसी तरीके से? उसमें यह है कि इनकी एक भाई ज़मीन थी भावलपुर में, ठीक है, जो इन्होंने सेल की थी, मिल के सेल की थी, और ये चाह रहा था कि इसका भतीजा जो कत्ल करने वाला है वो ये चाह रहा था कि ये सारा मैं खुद ही खा जाऊँ। ठीक है। इसी वजह से उसने अपने चचा को रास्ते से हटा दिया। तो इसकी प्लानिंग जो ज़ाहिर सी बात है मास्टरमाइंड वो खुद निकला, इसके साथ मज़ीद कोई बंदे ऐड थे इसके साथ इसकी सपोर्ट में, या इसी भी अकेला ही था? उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी शो नहीं कर सकते, लेकिन काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर। ठीक है सर, आपने किस तरीके से ट्रेस किया? आपको कैसे पता चला कि ये उनका ही फैमिली मेम्बर है? ये खुफिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल किया? पूरे सोर्सेज को यूज़ किया। हम खुद को रात को हम और ख़ासकर सफ़ेद कपड़ों में हमने बहुत वर्क किया वहाँ पे जाके, जो आम बंदे को पता नहीं था कि ये कौन बंदे हैं। सही है। और हमने इसके ऊपर इसके दोस्त साथियों सब ने हमारी फिर इसको बार बार जो हम पूछते रहे, ठीक है, हमारी बड़ी हेल्प की है। फिर बाद में जो ऐसा इसके ऊपर जो टोटल दफ़ात है वो कौन कौन सी लगाई गई हैं और नेक्स्ट इसका केस का क्या प्रोसीजर होगा? इसमें फ़र्स्ट तो 302 की दफ़ा लगी हुई है, तो मज़ीद जो जैसे जैसे सामने किरदार आते जाएंगे, जैसे जैसे तफ्तीश फाइनल होगी
और जो जिसका जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक दफ़ात ऐड होती जाएंगी। सर देखा जाए तो ये हमारे माशरे का एक बहुत ही भयानक चेहरा है कि जो खून के रिश्ते हैं वो भी सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो हमारे माशरे के नाम और आपके एरिया की जो आवाम है आपको इस टाइम सुन रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो लालच जो लोग ये इसने भी तो लालच ही किया ना, ज़ाहिर है पैसे भी इधर रह जाएंगे, ज़मीन भी इधर रह गई, ये खुद फांसी चढ़ जाएगा इंशाल्लाह, और जो दूसरे थे मालिक वो भी इस दुनिया से चले गए। और मैं तो ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ ये लालच को ख़त्म करना चाहिए, और लालच की वजह से ही आपने देख लिया कि इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस बंदे ने। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ SHO अदनान साहब मौजूद थे और हम और हमारी पूरी टीम इनको अप्रिशिएट करती है कि इन्होंने जो अंधे कत्ल को सिर्फ 1 महीने के अंदर डे नाइट ड्यूटी डबल करके इसको ट्रेस किया और प्रॉपर्ली जो मुलजिम है उसको उन्होंने कैप्चर किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट एनवी बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।